आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर भी तो कई बार आपको यकीन ना आए, क्योंकि ये जो सच्ची घटना के आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की, जहाँ पर एक बेरहम माँ ने अपने 2 महीने के मासूम बच्चे को तालाब में डुबोकर उसका कत्ल कर दिया। आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज की सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की, जहां पे 7 अक्टूबर 2024 को एक बेरहम मां ने अपने 2 महीने के मासूम बच्चे को तालाब में डुबोकर मार दिया। तालाब में डूबने से उस मासूम बच्चे की मौत हो गई, लेकिन उस महिला ने पुलिस को बताया कि जो उसके बच्चे को किसी ने छीन कर भाग गए हैं, क्योंकि जो महिला है उसका अपने पति से विवाद चल रहा था। इसी में आकर उस महिला ने उस बच्चे को तालाब में डुबोकर मार दिया। लेकिन पुलिस को उसने बताया, महिला ने बताया कि जो उसका 2 महीने का बच्चा है उसको कोई छीनकर भाग गया है। लेकिन पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करी, जिसमें जो महिला थी वही आरोपी थी। जो सीसीटीवी कैमरे थे उसमें वो महिला का खुलासा हो गया कि उस महिला ने अपने 2 महीने के मासूम बच्चे को तालाब में फेंक दिया है, जिसके डूबने के कारण उस मासूम बच्चे की मौत हो गई। आरोपी महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 1 साल पहले जो चांदनी के पिता है गुरफान, उन्होंने अपनी बेटी चांदनी की शादी थाना नूरपुर के मोहल्ला मोराना निवासी सलीम से की थी। सलीम दिल्ली में डेकोरेट का काम करता है। 2 महीने के बच्चे को लेकर महिला अपने पति से मिलने के लिए दिल्ली गई थी, लेकिन किसी बात को लेकर उन दोनों का वहाँ पर विवाद हो गया, क्योंकि जो सलीम है वो चांदनी को, जो आरोपी महिला है जिसने अपने 2 महीने के बच्चे को तालाब में डुबाकर उसका कत्ल कर दिया है, वो उसको गुजारा भत्ता नहीं देता। सलीम है बच्चे का जो पिता है, उसने अपनी पत्नी चांदनी से किसी बात को उनका झगड़ा हो गया था, तो उसने कहा कि वो अगर उसके बच्चे को लौटा देगी तो वो उसको तलाक दे देगा। इसी बात को लेकर जब महिला वापस लौटी तो उसने वापस आते टाइम अपने 2 महीने के बच्चे को तालाब में फेंक दिया। महिला है वो अपने पति से मिलने के लिए दिल्ली गई थी, जहां पर उसका पति काम करता है, लेकिन वहां पर उसके पति ने उसके साथ में उन दोनों का झगड़ा हो गया, क्योंकि जो पति है सलीम वो चांदनी को गुजारा भत्ता नहीं देता था। इसी बात को लेकर उनमें आपस में झगड़ा हुआ, लेकिन वापस आते टाइम महिला ने अपने 2 माह के बच्चे को तालाब में फेंक दिया, जिसमें डूबने से उस महिला के जो बच्चा है 2 महीने के बच्चा है उसकी मौत हो गई। जो महिला थी वो परेशान थी, क्योंकि उसका पति गुजारा भत्ता उसे नहीं देता था। बच्चे का नाम है हुसैन। उसने आरोपी महिला वापस आ रही थी, उसने रात करीब 8 बजे अपने बेटे हुसैन को, क्योंकि जो मृतक बच्चा है उसका नाम है हुसैन को मेवान वाड़ा रोड पर ईदगाह गेट चौराहे के पास तालाब में फेंक दिया। फिर वापस घर आ गई। जब वो वापस घर आई तो उसके जो परिवार वाले हैं उन्होंने पूछा कि हुसैन कहाँ है, लेकिन उस पर जो महिला ने जवाब दिया उसे सुनकर भी वो सन रह गई। पुलिस के मुताबिक करीब 1 साल पहले गुरफान ने अपनी बेटी चांदनी की शादी थाना नूरपुर के मोहल्ला निवासी मोराना निवासी सलीम से की थी। सलीम दिल्ली में डेकोरेट का काम करता है। जो सलीम है उससे मिलने के लिए वो उसकी पत्नी चांदनी उससे मिलने के लिए दिल्ली गई थी, लेकिन वहाँ पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि जो सलीम है वो चांदनी को गुजारा भत्ता नहीं देता था। इसी बात से वो महिला परेशान थी, तो उनका दोनों में आपस में विवाद हो गया। तो सलीम ने उससे कहा कि वो उसके बच्चे को अगर लौटा देगी तो वो उसको तलाक दे देगा। इसी बात को उन लोगों का झगड़ा बहुत बढ़ गया। चांदनी है वो अपने पति से इस बात से परेशान थी, क्योंकि वो उसे गुजारा भत्ता नहीं देता था। इसी बात को लेकर उनकी झगड़ा था। लेकिन जो सलीम है चांदनी का पति, उसने उससे कहा कि अगर वो उसके बच्चे को लौटा देगी तो वो उसको तलाक दे देगा। को दिल्ली से लौटी और जो महिला है चांदनी वो शनिवार को वापस लौटी थी अपने बच्चे को लेकर। बच्चे का नाम था हुसैन। रात को करीब 8 बजे उसने हुसैन को मेवान वाड़ा रोड पर ईदगाह गेट चौराहे के पास तालाब में फेंक दिया और फिर वापस घर आ गई। जब वो चांदनी घर पर आई थी तो उसके परिजनों ने उससे पूछा कि हुसैन कहाँ है, तो जब उसने जवाब दिया तो सुनकर भी सन रह गई।
क्योंकि उसने वो अपराध किया जिसके किसी ने कल्पना भी नहीं करी। चांदनी वो अपने मैके में रहती थी। जब वो वापस अपने घर पहुंची है तो उसके परिजनों ने उससे पूछा कि हुसैन कहाँ है। तो उसने जो कहा सब सन रह गए। पहले तो इस बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि चांदनी ऐसा अपराध नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक माँ है। लेकिन जब चांदनी से गुस्से से पूछा कि हुसैन कहाँ है, तो उसने जवाब दिया कि उसने हुसैन को तालाब में फेंक दिया है। तब उसकी बात सुनकर पूरा परिवार परेशान हो गया। तब उन्होंने रात को 9 बजे चांदनी को उसी जगह लेकर गए जहाँ पर उसने हुसैन को तालाब में फेंका था। जब बच्ची के मामा और खाला ने बच्चे को तालाब से निकाला, तब बच्चे के तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बाहर निकाला तो चांदनी ने उस बच्चे को छीना और झाड़ियों में कूड़े के ढेर पर फेंककर फरार हो गई। पति सलीम की शिकायत पर आरोपी महिला के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। जब आरोपी महिला चांदनी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ करी तो पहले तो चांदनी पुलिस को गुमराह कर रही थी। वो इनकार कर रही थी कि उसने अपने बच्चे हुसैन को नहीं मारा, उस पर वो झूठा इल्ज़ाम लगा रहे। लेकिन पुलिस ने जब वो सख्ताई से पूछताछ करी तो उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि जब वो वापस लौट रही थी तो धामपुर के पास कुछ लोगों ने उसके बच्चे को छीन लिया। जब उसके साथ ये घटना हुई तो उसने अपने पति और ससुराल वालों को इस घटना की खबर फ़ोन करके बताई थी। पुलिस को जब चांदनी ने आरोपी महिला ने कहानी अपनी बताई तो उस पर पुलिस को यकीन नहीं हुआ। इसलिए पुलिस ने आरोपी महिला का जो रूट था वो चेक करा कि महिला जब गई थी किस रूट से गई थी, और सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दिया कि महिला जाती हुई तो दिखाई दे रही है हुसैन के साथ, 2 महीने के बच्चे के साथ में, लेकिन वापस आते टाइम उसके पास में वो मासूम बच्चा नहीं था। यही दे पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने आरोपी महिला से जब सख्ताई से पूछताछ करी तो उसने अपना गुनाह कबूल लिया। उसने कहा कि उसी ने अपने मासूम बच्चे को तालाब में फेंक दिया जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछ इस मामले में एसपी ने कही ये बात। एसपी अभिषेक जी ने बताया कि महिला ने अपना जो गुनाह था वो कबूल कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, उसने इतना बड़ा जो अपराध किया वो क्यों किया, इसके पीछे की जो असली वजह है वो क्या है। इसके बाद महिला को जेल भेज दिया जाएगा। जो घटना हमने आपको बताई ये घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की, जहां पे 7 अक्टूबर 2024 को ये घटना सामने आई थी, जहां पर बेरहमा ने अपने 2 माह के मासूम बच्चे को पति से विवाद के चलते उसे तालाब में फेंक दिया, जिसके कारण उस मासूम बच्चे की मौत हो गई। आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है क्यों उसने ऐसा अपराध किया, बेटे को उसने तालाब में क्यों फेंका, क्यों उसका कत्ल करा। इसके लिए पुलिस उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद आरोपी जो महिला है उसको जेल भेज दिया जाएगा। घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना था, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना था, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से आपकी सामाजिक छवि खराब हो। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज जिस घटना के बारे में हमने आपको बताया है, ये घटना ममता को भी शर्मसार इस घटना ने किया है। एक महिला ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसी मासूम बच्चे को तालाब में डुबोकर जो उस बच्चे का कत्ल किया, इस अपराध के लिए कानून उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। इस अपराध के लिए उस महिला का जीवन भी उस अंधेरी कोठरे में बीतेगा, उस अंधेरे में बीतेगा जहाँ पे उसने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। विवाद था उसके पति से, ठीक था, लेकिन वो अपने बच्चे के साथ उस गुस्से, उस नफरत में आके उसे ऐसा अपराध नहीं करना था। इसके लिए उसने ना सिर्फ उस मासूम बच्चे का कत्ल किया, बल्कि उसने अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों का भी कत्ल कर दिया है। माँ बाप को सिर्फ बच्चे को जन्म देने का अधिकार है, लेकिन मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है। चांदनी जैसी आरोपी माँ ने जो अपराध किया उसके लिए कानून उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, और उसका जो जीवन है वो भी सलाखों के पीछे बीतेगा, क्योंकि उसने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए कोई सज़ा, कोई भी माफ़ी नहीं है। उसने गुस्से और नफरत में आके
अपने 2 माह के मासूम बच्चे को तालाब में फेंक दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसका जो जीवन है वो सलाखों के पीछे बीतेगा। इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका भविष्य खराब हो, दूसरे का जीवन समाप्त हो, या फिर आपके गुस्से की वजह से आप ही उसमें शिकार हो। ये महिला भी अपने गुस्से में खुद का ही शिकार हुई। इसने अपने कोख को तो उजाड़ा, माँ कहने वाले मासूम बच्चे को उसका कत्ल किया। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।